आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम बाल विकास के अंतर्गत देखेंगे विकास की अवस्थाएं, जो कि दूसरा भाग है। पार्ट 1 हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हमने शैशवावस्था को कवर किया था। और आज हम बाल्यावस्था को कवर करेंगे कि बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है। किसी भी राज्य का टेट हो, किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे सीटेट हो और बीटीसी हो, सभी में मनोविज्ञान पूछी जाती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको रियल लाइफ से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान तभी समझ में आएगी जब इसको आप व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर समझेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान को रटा नहीं जा सकता, मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। इसीलिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उसको समझ के पढ़ें। और मनोविज्ञान हमें यही सिखाती भी है कि हमें कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो देखते हैं हम बाल्यावस्था कि बाल्यावस्था की आयु क्या थी। तो बाल्यावस्था की जो एज थी वो 7 से 12 वर्ष थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो बाल्यावस्था के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, यानी कि बाल्यावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता था। और ये जो बिंदु हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये किसने कहा है? तो ये रास महोदय ने कहा है। या डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा गया है? तो बाल्यावस्था को कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि आप इसको रियल लाइफ से जोड़ के देखें कि जब बालक बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, यानी कि जब वो 10-11 साल का हो जाता है, तो आप उसको कुछ भी मना करते हैं। जैसे आपने उसको मना किया कि आप पड़ोस के लड़के के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन जब वो बाहर जाता है तब वो उसके साथ खेलता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है, आप उससे पूछते हैं कि आपने पड़ोस के रामू के साथ क्या खेला था, तो वो झूठ बोल देता है। क्योंकि वो तब समझने लगता है कि जब हमको कोई देखेगा तभी हमें सज़ा मिलेगी। यानी कि वो उसके अंदर जो भाव होता है शैशवावस्था वाला, कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। यानी कि कोई नहीं देख रहा, फिर भी ईश्वर देख रहा है। माता पिता हमको ऐसी शिक्षा देते हैं शैशवावस्था में कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर देख रहा है। लेकिन जब बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तब ये बात वो समझ जाता है कि कोई नहीं देख रहा है, अगर कोई देखेगा तभी हमें सज़ा मिलेगी। इसलिए वो झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो क्वेश्चन बनेगा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। या डायरेक्ट अनोखा काल पूछा जाए तब भी आप बाल्यावस्था कहेंगे। अगर पूछा जाए कि सीखने का अनोखा काल किसे कहा गया, तो आप शैशवावस्था पे टिक करेंगे। और बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, किसने कहा है? ये कार्ल एंड ब्रुश ने कहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, और ये किलपैट्रिक ने बताया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, ये किसने बताया है या किसका कथन है? तो ये किलपैट्रिक का कथन है। यानी कि बाल्यावस्था में एक बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। यानी कि जितनी भी नैतिकताएं हैं, क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से हमें समाज में रहना है, ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। तो सबसे अधिक अगर सामाजिकरण पूछा जाए, क्वेश्चन भी बन चुका है कि सर्वाधिक सामाजिकरण का विकास किस काल में होता है? तो सर्वाधिक सामाजिकरण का विकास बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक को नैतिक मूल्य, ये सभी बातें सिखाई जाती हैं। और ये कथन किसका है? ये किलपैट्रिक का कथन है। उसके बाद देखेंगे हम कि टोली की आयु या दल समूह की आयु। बाल्यावस्था को टोली की आयु यानी कि गैंग एज कहा जाता है। बाल्यावस्था में बालक अपनी टोली के साथ, अपने समूह के साथ, जो उसके समलिंगी समूह के होते हैं लोग, उनके साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ टहलना पसंद करते हैं। यानी कि इसको टोली की आयु कहेंगे या दल समूह की आयु कहेंगे। आप देखते भी होंगे, इसको रियल लाइफ से जोड़ के देखेंगे
कि जब आप बाल्यावस्था में थे या आपके आस पड़ोस कोई भी आपके घर में अगर बाल्यावस्था में है तो आप देखते होंगे कि वो कहीं भी उसे जाना है तो वो अकेले नहीं जाएगा, पड़ोस के मोहल्ले के जो भी और लोग होंगे उनको साथ में लेके घूमेगा, टहलेगा, खेलेगा। यानी कि उसे टोली में रहना अच्छा लगता है, उसे समूह में रहना अच्छा लगता है। वो समूह में घूमेगा, टोली में घूमेगा, यानी कि 6, 7, 8 लोगों का एक समूह होगा, उन्हीं सब के साथ वो घूमेगा। तो बाल्यावस्था गैंग एज यानी कि टोली की आयु कही जाती है। उसके बाद निरुद्देश्य भ्रमण की आयु। बाल्यावस्था को निरुद्देश्य भ्रमण की आयु भी कहते हैं, यानी कि बिना कोई उद्देश्य के घूमना फिरना, कोई काम नहीं, कोई भी उद्देश्य नहीं है, फिर भी अपनी टोली के साथ, अपने समूह दल के साथ बालक घूमते रहते हैं, रोड पे, बाहर, कहीं भी। घर में मना किया जा रहा है लेकिन फिर भी वो बिना उद्देश्य के बाहर घूमते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि निरुद्देश्य भ्रमण की आयु किस काल के बालक को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था में कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक बिना कोई उद्देश्य यानी कि निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि काम प्रवृत्ति का सबसे कम स्तर। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम काम प्रवृत्ति किस काल में होती है? तो सबसे कम काम प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था में होती है। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति का जो स्तर होता है वो कम कहें या बिल्कुल शून्य कहें, यानी कि ना के बराबर होती है। उसके बाद मूर्त चिंतन की अवस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो मूर्त चिंतन की अवस्था होती है, यानी कि जो कुछ भी हम दिखाएंगे तभी वो समझ पाएंगे। जैसे हमें उन्हें ईमानदारी की या नैतिकता की कोई बात बतानी है तो हम उनको कोई एक मूर्त उदाहरण देंगे, यानी कि वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि ईमानदारी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है। तो इसलिए हम उनको मूर्त उदाहरण देंगे, यानी कि कोई बच्चे का एक उदाहरण देंगे कि देखो वो बच्चे ने 10 रुपये पाए थे और वापस दे दिया, यानी कि इसको ईमानदारी कहते हैं। यानी वो समझ जाएगा कि हाँ, कि अगर किसी की कोई चीज़ पाओ तो वो उसको दे दो, ये ईमानदारी है, या किसी की कोई वस्तु हमें चुरानी नहीं है, ये ईमानदारी है। तो ये सारी चीज़ें जब उसको मूर्त अवस्था में बताएंगे तभी वो समझ पाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि मूर्त चिंतन की अवस्था किस काल के बालक को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। उसके बाद हम देखेंगे ऑडिपस तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास। ऑडिपस जो कि बालकों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो कि बालिकाओं में पाई जाती है, इन दोनों ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जो ऑडिपस ग्रंथ है, क्वेश्चन भी बन चुका है कि ऑडिपस ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये बालकों में पाई जाती है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि ये बालिकाओं में पाई जाती है, और इनका विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होता है। और ये सेक्सुअल ग्लैंड हैं, इनका विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद गंदी उम्र या डर्टी एज की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। जैसे इसको रियल लाइफ से हम समझेंगे कि आप देखेंगे कि अगर कोई बाल्यावस्था का बालक है तो वो कबड्डी खेल रहा है, वो एकदम धूल मिट्टी से उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, एकदम धूल मिट्टी से वो सन गया है, मतलब उसके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, लेकिन वो घर आता है और ऐसे गंदे कपड़ों में बाहर घूमने फिर चला जाता है। तो यानी कि उसको कोई भी इस बात की परवाह नहीं है कि कपड़े गंदे हैं या उसके मिट्टी लगी हुई है। तो इसी को गंदी उम्र या डर्टी एज कहते हैं, यानी कि उसे किसी भी गंदगी से, कोई भी मिट्टी लगी है या धूल गर्दा लगी है, इससे उसे कोई परवाह नहीं है, इसलिए इसको गंदी उम्र या डर्टी एज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी बन चुका है कि डर्टी एज किस आयु के वर्ग के बालकों को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था के बालकों को कहा जाता है। उसके बाद खेलों की उम्र। बाल्यावस्था को खेलों की उम्र कहा जाता है, क्योंकि खिलौनों की उम्र किशोरावस्था को, उसको शैशवावस्था को कहा जाता है, लेकिन जो खेलों की उम्र है वो बाल्यावस्था, क्योंकि जब किशोरावस्था में होते हैं, वो शैशवावस्था में बालक होता है तो वो खिलौनों के साथ खेलता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में बालक होता है तब फिर वो खिलौनों के साथ नहीं खेलता है, फिर वो खेल खेलने लगता है। जैसे कोई भी खेल हो गया, लूडो हो गया, या कोई भी आपस में समूह में जो होते हैं वो दौड़ने का खेल हो गया, या कोई भी खेल हो गया, फिर वो खेल खेलने लगते हैं, यानी कि फिर वो खिलौनों से नहीं खेलते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं तो शैशवावस्था को, और खेलों की आयु किसे कहते हैं तो बाल्यावस्था को। उसके बाद देखेंगे हम
कि शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आयु, और जो शैक्षिक दृष्टि से है वो सबसे महत्वपूर्ण आयु बाल्यावस्था की है, क्योंकि जो शैक्षिक विकास होता है सर्वाधिक वो बाल्यावस्था में ही होता है, क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया बाल्यावस्था से ही स्टार्ट होती है और बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी यानी कि जो बालक होता है वो विद्यार्थी के रूप में परिवर्तित होकर विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो जो शिक्षा की दृष्टि से जितनी इम्पॉर्टेंट बाल्यावस्था है इतनी इम्पॉर्टेंट कोई भी अवस्था नहीं है। उसके बाद हम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो प्रमुख बिंदु के अंतर्गत बालक समलिंगी समूह में रहना पसंद करते हैं, यानी कि जो बाल्यावस्था के बालक हैं वो अपने समलिंगी समूह में रहना पसंद करते हैं, यानी कि जो लड़के हैं वो अपने लड़कों के ग्रुप में और जो लड़कियां हैं वो अपने लड़कियों के ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। नंबर 2, मानसिक विकास सबसे तेज होता है। अब यहीं पे आप कंफ्यूज मत होना, अगर मानसिक तीव्रता पूछा जाए कि सबसे अधिक मानसिक तीव्रता किस में होती है, सीखने की क्षमता सबसे अधिक किस काल में होती है, तब आप शैशवावस्था लगाएंगे। लेकिन पूछा जाए कि सर्वाधिक मानसिक विकास किस में होता है तो आप उसमें बाल्यावस्था लगाएंगे, क्योंकि जो सर्वाधिक मानसिक विकास होता है यानी कि जो सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बाल्यावस्था में होता है, और जो स्पीड होती है, जो तीव्रता होती है मस्तिष्क की सीखने की, वो शैशवावस्था में होती है। उसके बाद इस आयु में हड्डियों की संख्या 350 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है और शैशवावस्था में आपको याद है कि हड्डियों की संख्या 270 थी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 थी और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। उसके बाद धड़कन की गति 100 धड़कन प्रति मिनट। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाल्यावस्था में हार्ट बीट यानी कि धड़कन की गति कितनी होती है, तो 100 धड़कन प्रति मिनट होती है, और शैशवावस्था में 140 धड़कन प्रति मिनट थी। 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है और बाल्यावस्था में 95% यानी कि कहा जाए तो लगभग जो पूरे मस्तिष्क का विकास है वो बाल्यावस्था में ही हो जाता है। इसीलिए मानसिक विकास सबसे अधिक जो है वो बाल्यावस्था में ही होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक मस्तिष्क का विकास किस एज में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद 27 से 28 दांत आ जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि 27 से 28 दांत किस आयु में आ जाते हैं, तो बाल्यावस्था में आ जाते हैं, क्योंकि जब बाल्यावस्था अपने अंतिम छोर पे होती है यानी कि जब 12 वर्ष की आयु में लगभग बालक पहुंच जाता है तो उसके लगभग 27 या 28 दांत निकल आते हैं। उसके बाद परिभाषाएं देखेंगे हम। तो परिभाषाओं में पहली परिभाषा फ्रायड महोदय की है। इन्होंने बताया कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था है, यानी कि इन्होंने बताया जो बाल्यावस्था है वो काम वासना की एकदम स्लीपिंग मोड है, यानी कि उसमें जो काम वासना है वो एकदम जीरो है, यानी कि वो स्लीपिंग मोड में है। तो ये फ्रायड का कथन आप याद रखेंगे। नंबर 2, शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अन्य कोई अवस्था नहीं है। जो शैक्षिक दृष्टि से है यानी कि शिक्षा की दृष्टि से जितनी इम्पॉर्टेंट बाल्यावस्था है उतनी इम्पॉर्टेंट कोई अवस्था नहीं है, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने बताया है। उसके बाद बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, और जो जीवन का निर्माण काल है यानी कि जहाँ से जीवन के हमारी नींव पड़ती है उसको हम बाल्यावस्था ही कहेंगे। ये फ्रायड महोदय ने बताया कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। तो बाल्यावस्था टॉपिक आज ये कवर होता है और अगले वीडियो में हम किशोरावस्था को कवर करेंगे। और हमने सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट थे उन्हीं पे चर्चा की है, और आप सिर्फ इतना ही पढ़ लेंगे तो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा आप उसको क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।